हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स यापा में। तो बच्चों, आज का हमारा जो क्लास होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स के पहले पार्ट को, यानी पहले चैप्टर को, जिसका नाम क्या है। हम पढ़ने वाले हैं आज मापन एवं मात्रक चैप्टर को। ठीक है, मैं जान रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि पहला पार्ट ये तो दिया नहीं है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों कि हमारा जो मेन टॉपिक होता है फिजिक्स पढ़ने का यहीं से शुरू होता है। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, ऐसे ही मतलब यहाँ वहाँ की चीज़ें दे रखी हैं कि फ़िज़िक्स का महत्व क्या है। ठीक है, फिज़िक्स से कैसे हमको हेल्प होता है, कैसे पूरी साइंस में फ़िज़िक्स का रोल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हम उस चैप्टर को स्किप करके हम सेकेंड चैप्टर से शुरू करने वाले हैं कि मापन एवं मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम जानेंगे कि आखिर राशि क्या होता है। राशि, या इसी को हम कह सकते हैं भौतिक राशि। ठीक है, इसको हम राशि कहें या फिर भौतिक राशि कहें, जिसको हम अंग्रेजी में क्वांटिटी, और भौतिक राशि होगा तो फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि राशि या भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने तराजू देखा है, आपने घड़ी देखा है, आपने बाइक में जो वो कांटा लगा होता है, जो बाइक के चलने पर एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा करने पर जो सुई इधर उधर हिलती है, वो देखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आखिर करती क्या हैं। घड़ी हो गया, तराजू हो गया, बाइक में लगा हुआ कांटा हो गया, ये सारी चीज़ें आखिर करती क्या हैं। तो आप लोग मुझे जवाब में ये देंगे कि ये सभी चीज़ें नापती हैं। किसको नापती हैं? घड़ी है, समय को नापता है। ठीक है, तराजू है, वज़न को नापता है। गाड़ी में लगा हुआ जो कांटा होता है, सुई होता है, वो गाड़ी के स्पीड को नापता है, क्या कि उसकी उस समय रफ्तार कितनी। ठीक, तो यानी कि ऐसी चीज़ों को जिनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, राशि या फिर भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहें इस चीज़ को तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि या राशि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, समय को हम नापते हैं, किस यंत्र से नापते हैं? घड़ी द्वारा नापते हैं। द्रव्यमान, यानी तराजू से जिसको हम नापते हैं, द्रव्यमान नापते हैं। चाल, यानी स्पीड, इसको भी नाप सकते हैं। और किसको नाप सकते हैं हम लोग? दाब, ये भी नापते हैं। आयतन, ये भी नापते हैं। क्षेत्रफल, ये भी नापते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें तो हम लिख सकते हैं, इत्यादि। ठीक, तो ऐसी सभी चीज़ें जिनका हम मापन कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, और राशि भी उसी को कह दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिक राशि और राशि लगभग सेम होते हैं। अब इसके बाद आता है कि क्या इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। क्या इन भौतिक राशियों को बांटा भी गया है कुछ पार्ट में? तो हाँ, बिल्कुल बांटा गया है। तो भौतिक राशि के होते हैं 2 पार्ट मेनली। भौतिक राशि के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। इसका एक पार्ट कहा था, इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? इसका फर्स्ट पार्ट, या कोई भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा मूल राशि। इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? मूल राशि। और इसका सेकेंड जो पार्ट हो जाएगा भौतिक राशि का होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशि का मतलब हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं कि आखिर मूल राशि क्या होता है या फिर किसे कहते हैं मूल राशि। तो इसका डेफिनेशन, जैसे आप लोग मूल का मतलब क्या समझते हैं, आप लोगों ने राशि का मतलब तो जान लिया कि जैसी चीज़ें जिसको हम माप सकते हैं, जिनको हम किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं, उसे राशि कहेंगे या भौतिक राशि कहेंगे। लेकिन मूल राशि है तो आप लोग मूल जो वर्ड है यहाँ पर, इससे आप लोग क्या समझते हैं, मूल का जो अर्थ है उससे आप क्या समझते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मूल का मतलब होता है सबसे बेसिक चीज़, सबसे शुरुआत वाली चीज़, ठीक है, जो किसी और चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे प्रकृति का मूल नियम क्या है, प्रकृति का मूल नियम है कि प्रकृति अपना बैलेंस बनाती रहती है, ठीक है, प्रकृति अपने हिसाब से चेंज होती रहती है। तो प्रकृति का जो चेंज होना है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे बस में या फिर किसी भी जीव के कंट्रोल में नहीं होता कि वो अपने हिसाब से प्रकृति को बना ले, नहीं, प्रकृति अपना बैलेंस खुद बनाती है। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या फिर फंडामेंटल नेचर कह दें नेचर का, ठीक है। तो ये मूल का मतलब होता है कि सबसे बेसिक चीज़। तो इसी तरह से अगर हम इसको आगे जोड़े बढ़ाएं इसको एक साथ मूल राशि को, तो हम कहेंगे कि ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होती, ऐसी राशि जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में ही पूर्ण होती है, स्वतंत्र रहती है बाकी सभी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ राशियों का नाम लिख लेता हूँ, समय, द्रव्यमान और लंबाई, ये मैंने कुछ राशियों के नाम लिखे। हम इनका मापन करते हैं, समय भी नापते हैं, द्रव्यमान भी नापते हैं, लंबाई भी नापते हैं, तो यानी कि ये सभी राशियाँ हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि 1 घंटा समय मैंने नापा घड़ी से कि हाँ 1 घंटा हुआ। क्या आप इस समय को, ये क्या है, समय है, क्या इस समय को आप किसी अन्य राशि के फॉर्म में बदल सकते हैं? क्या आप समय को द्रव्यमान में बदल सकते हैं या फिर समय को लंबाई में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। या फिर हम लिख देंगे कि 1 घंटा बराबर होता है 5 kg, ऐसा लिखेंगे, या फिर लिखेंगे 1 घंटा बराबर होता है 10 मीटर। ये सब क्या सही है? नहीं, ये दोनों ही क्या है, गलत है। तो समय क्या है, एक फ्री है, यानी कि सबसे क्या होता है, मतलब कि सभी, तो समय क्या है, समय एक क्या है, तो यानी कि जो समय है वो क्या है, किसी भी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होता, ये अपने आप में एक पूर्ण राशि है, ठीक है, प्रॉपर राशि है। तो इसलिए हम कहेंगे समय क्या है, एक मूल राशि है। क्यों? क्योंकि ये किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होती, ठीक। इसी तरह द्रव्यमान है, तो 5 kg को न तो हम लंबाई के फॉर्म में यानी मीटर में लिख सकते हैं, न ही समय के फॉर्म में यानी सेकेंड, मिनट, घंटा में लिख सकते हैं। तो फिर द्रव्यमान भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक मूल राशि की तरह माना जाता है या फिर होता है, ठीक है। लंबाई भी इस तरह से क्या है, मूल राशि है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं। इसको अगर हम डेफिनेशन लिखने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे ऐसी राशि, ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती, ठीक है। ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती, अपने आप में ही पूर्ण होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं, ठीक। इनकी संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 होती है, ठीक है। मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है, तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि दिखेगा नहीं फिर आपको ना, नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो हम फर्स्ट सेकंड करके लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा या इसी को जनरली केवल धारा भी कह सकते हैं, ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता और फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये हमारी क्या हो जाती हैं, मूल राशियाँ। ठीक है, कौन कौन है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारी 7 क्या हैं, मूल राशियाँ हैं। अब इनके संकेत क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। क्या फिर इसको डिनोट किससे करते हैं, तो लंबाई को L से लिखा जाता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों ही यूज होता है। ठीक है, और द्रव्यमान को M से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं, ताप को T या थीटा, ताप को T या फिर थीटा दोनों से ही लिखा जाता है। और विद्युत धारा को आप लोग को पता होगा I से, ज्योति तीव्रता को L से और पदार्थ की मात्रा को मोल से। ठीक, तो ये होता है हमारा मूल राशियों की संख्या 7 और उनके संकेत। ठीक, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि, चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लें, यहाँ पर लिखते हैं कि मूल राशियों के अलावा 2 अन्य राशियाँ भी होती हैं। ठीक है, मूल राशियों के अलावा 2 अन्य राशियाँ भी होती हैं जिसे पूरक मूल राशि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पूरक मूल राशि कहते हैं। समझ रहे हैं, ये 7 मूल राशियाँ तो हैं ही, इनके अलावा 2 और राशियाँ होती जिन्हें हम पूरक मूल राशि कहते हैं। और ये कौन कौन सी हैं, तो पूरक मूल राशियाँ हैं, एक होता है हमारा समतल कोण या जनरली इसी को केवल कोण कह देते हैं। ठीक है, समतल कोण या फिर केवल कोण। और एक हमारा होता है दूसरा घन कोण, एक होता है घन कोण। समतल कोण या कोण को थीटा से लिखते हैं और घन कोण को ओमेगा से दर्शाया जाता है। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। ठीक है, ये जो मैंने बनाया उस सिंबल का नाम है ओमेगा। तो ये है हमारा आज का छोटा सा क्लास। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम क्लास को ही रोकेंगे और आपको आगे हम बताएंगे कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, कितनी है, क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ ज़्यादा समझना तो था नहीं। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि भी आरंभ हो रहा है, आपकी कक्षा 11th के फिजिक्स का आरंभ हो रहा है या फिर कह दे कि पूरे फिजिक्स का आरंभ हो रहा है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी टॉपिक हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि हर एक क्लास में आपको इसका यूज पड़ता है, ये आपको हेल्प करता है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको पसंद आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों को याद रखें, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में बेस्ट बनना चाहते हैं, आप फिजिक्स में एक्सीलेंट सुपर बनना चाहते हैं, तो आपको फिर ये सारी चीज़ें माइंड में बैठानी होंगी, याद करनी होंगी और इनका यूज आता रहेगा, उसको करते रहना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।